भीमा कोरेगांव की कहानी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। यह 1 जनवरी 1818 को हुई एक ऐतिहासिक लड़ाई से जुड़ी है, जिसे भीमा कोरेगांव की लड़ाई कहा जाता है। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई की पृष्ठभूमि: पेशवा शासन 18वीं सदी के दौरान महाराष्ट्र में पेशवा ब्राह्मण शासकों का शासन था। उनका प्रशासनिक ढांचा जातिवादी था और निचली जातियों, विशेष रूप से दलितों को शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश हस्तक्षेप: उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर रही थी। 1817 से 1818 के दौरान ब्रिटिश और पेशवाओं के बीच सत्ता संघर्ष चरम पर था, जिसे तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के रूप में जाना जाता है। दलित सैनिक: ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में महार जाति के सैनिक थे, जो समाज में दलित माने जाते थे। महारों को पेशवाओं के शासन में अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ता था। 1 जनवरी 1818 की लड़ाई। स्थान: यह लड़ाई पुणे के पास भीमा नदी के किनारे बसे कोरेगांव गांव में हुई थी। सेना का संतुलन: ब्रिटिश सेना लगभग 800 सैनिक, जिनमें से अधिकांश महार जाति के थे। पेशवा सेना लगभग 28,000 सैनिक। परिणाम: ब्रिटिश सेना, जो संख्या में काफी कम थी, ने पेशवाओं की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। इस जीत को महार सैनिकों ने अपनी वीरता और स्वतंत्रता की प्रतीक के रूप में देखा। महत्व: 1. दलित समाज के लिए प्रेरणा: यह लड़ाई दलित समुदाय के लिए एक प्रतीक बन गई, क्योंकि उन्होंने जातीय उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। 2. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर: इस घटना को दलित आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में भीमा कोरेगांव स्मारक का दौरा किया। यह स्मारक ब्रिटिश सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था, लेकिन इसे दलित स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। 3. समकालीन प्रासंगिकता: हर साल 1 जनवरी को हजारों दलित भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर इकट्ठा होते हैं और इसे अपने संघर्ष और समानता के प्रतीक के रूप में मनाते हैं।